हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज से पहले हमने दो ब्लॉग्स से डिस्कस कर चुके हैं। इग्नू के जियो इन्फॉर्मेटिक्स एमएससी कोर्स का MGY 009 जो कोर्स है उसके रिगार्डिंग हम ये वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्ड जो ब्लॉक है वो एडवांस इन जीआईएस एंड स्पेशियल एनालिसिस आपका देखने को मिलता है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो यहाँ पर इस का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपके जो गोल्स हैं, आपके कोई भी क्रिएट करना है या मैनेजमेंट इसका जीआईएस डेटाबेस का, कोई भी जीआईएस डेटाबेस होता है उसको कैसे एनेबल करते हैं, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, और उसके साथ साथ उसमें मास्टरिंग यानी कि स्पेशल डेटा को इंटीग्रेट और स्टैंडर्डाइज्ड भी कैसे करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का, इस ब्लॉग का ये मकसद देखने को मिलता है। जीआईएस डेटा का इनपुट मेथड क्या होते हैं। जीआईएस डेटा क्या, कोई भी जीआईएस डेटा होता है उसके इनपुट आपके वेक्टर के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर रास्टर के। वेक्टर और रास्टर दोनों के दोनों एक फॉर्मेट है, ठीक है। आपको थोड़ा मैं क्लियरिफाई कर दूं, वेक्टर जो फॉर्मेट होता है वो पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। ये तीन फॉर्मेट होते हैं, पॉइंट, लाइन, पॉलीगन। और रास्टर इमेज के फॉर्म में होता है, ठीक है। इमेज के फॉर्म में आपका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोई भी आपको वेक्टर में भी आप ये क्रिएट कर सकते हैं, और राष्ट्र जब इमेज हम क्लासिफाई करते हैं तो भी हम उसको राष्ट्र टू वेक्टर भी कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कोई भी डिजिटाइजेशन हो, पेपर मैप्स पे भी हम कर लेते हैं। किसी जीपीएस के इंपोर्ट, कोई भी आपका जीपीएस है उसको कोई रीडिंग लेकर आया है तो उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। रिमोट सेंसिंग डेटा पर भी हम आउटपुट इनपुट देते हैं। तो ये जीआईएस जो डेटा है ना, वो डायरेक्ट एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों के दोनों इंटीग्रेट है आपस में, यानी कि कनेक्टेड है, ठीक है। उसके साथ साथ डेटाबेस क्रिएशन है और मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो कोई भी आपका स्पेशल डेटाबेस है, स्पेशल डेटाबेस यहाँ पर हमारा ये मतलब है कि किसी आपका कोई स्पेस है, उसमें कोई ना कोई तो एक उसकी लोकेशन होगी। तो लोकेशन बेस्ड आपकी कोई भी आइडेंटिटी होगी, वो लोकेशन बेस्ड आइडेंटिटी का स्ट्रक्चर होगा, स्कीमा होगा, डिजाइन होगा, इंडेक्सिंग होगी, एट्रीब्यूट लिंकिंग भी होगी और ज्वाइनिंग एट्रीब्यूट भी होगी। अब ये चीज़ें थोड़ी सी मैं डिस्कस करता हूँ। स्ट्रक्चर यानी कि आपका उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्पेशल डेटा का क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्कीमा। स्कीमा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो एट्रीब्यूट फिलिंग होती है ना, एट्रीब्यूट्स फिल होते हैं आपके जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर, उसमें आपका स्कीमा प्रिपेयर किया जाता है। स्कीमा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें आपका स्कीमा के अकॉर्डिंग आपको किस किस फील्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी है वो आपके स्कीमा डिजाइन के अंदर ही आता है। इंडेक्सिंग, उसको इंडेक्स के माध्यम से हम दर्शाने का प्रयास करते हैं, कैसे। फिर बाद में आपके एट्रीब्यूट का लिंकेज या ज्वाइन करना। कोई भी आपका एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये पॉइंट का कुछ ना कुछ तो आपके इंफॉर्मेशन होगी। इन्फो को आप लिंक भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ ज्वाइन भी करा सकते हैं। ये फीचर्स होते हैं आपके जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपकी की जाती हैं। मेटा डेटा क्या है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है। मेटा डेटा आपका सोर्स, एक्यूरेसी, डेट, कोई भी इंफॉर्मेशन आपका स्टोर कर सकता है। डेटा क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करें तो वो डेटा किस स्टैंडर्ड पे है, आपका आईएसओ पे है, एफजीडीसी पे है, या कोई और स्टैंडर्ड पे है, यानी कि उसका वो प्रमाणित कैसे है, ये चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं आपके मेटा डेटा के और डेटा स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। स्पेशल डेटा कन्वर्जन, आपका कोई भी डेटा है, आपका अभी हमने रास्टर और वेक्टर दोनों के दोनों कोई भी डेटा है तो उसको हम आपका वेक्टर डेटा को सेव फाइल में हम आपकी स्टोर करते हैं, ठीक है। सेव फाइल को आप किसी भी सेव फॉर्मेट में आप स्टोर कर सकते हैं। ये एक तरीके से ये सॉफ्टवेयर्स में ही ओपन होगा और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है। आपका सेव फाइल को आप जियो सन में भी कर सकते हैं, आपके जियो पैकेज में स्टोर कर सकते हैं। और ये जो सेव फाइल होती है इसकी एक प्रोजेक्शन होती है, इसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है जो कि इस डेटा सेट को सोर्सेज, वेरिड सोर्सेज पे आपका रिलाई करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपका फीचर है, ये आपका लाइन है, ठीक है। ये लाइन आपके रिवर को दर्शाती है। तो रिवर आपकी उस जगह पर, उस पर्टिकुलर स्पेस पर रिलाई करती है, उस जगह पर रिलाई करती है, ठीक है।
तो वो एग्जिस्टेंस आपका बिल्कुल रियल वर्ल्ड के थ्रू आपका उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को देने के पीछे की लॉजिक है कि उस जगह पर ही जाकर खुले, उसको पता रहे कि वो आपका प्लेस है। ठीक है। स्पेशल एनालिसिस में आपका सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल सेटअप करते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड डाटा रेडी कैसे किया जाए, एनालिसिस कैसा किया जाए, उसका डेटाबेस का रिलेवेंस क्या है, मॉडलिंग क्या है, क्वेरी आपके एक तरीके से क्वेरी ये होता है, कोई भी एट्रीब्यूट डेटा है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स में आपको फॉर एग्जांपल ये पता करना है कि राहुल का इंफॉर्मेशन किस में है, तो आप उस पर कंट्रोल F प्रेस करेंगे और वहाँ पे राहुल आप सर्च करेंगे तो आपको दिखा देगा कि राहुल इस फील्ड में एग्जिस्ट करता है, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये चीज़ें आपकी रहती हैं, राइट। विजुअल वर्कफ्लो एग्जांपल, आप कैसे उस फीचर को क्रिएट करेंगे, कैसे उसका वर्कफ्लो होगा। तो सबसे पहले तो कोई भी फीचर है उसको डिजिटाइज करेंगे, ठीक है, उस वर्ल्ड पर लेकर आएंगे, उसका स्पेशल डेटाबेस आपका सेटअप करेंगे, उसमें एट्रीब्यूट टेबल में आपकी इंफॉर्मेशन भरेंगे, उसमें आपके जो भी स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं वो फॉलो करेंगे, मल्टीपल डेटा को इंटीग्रेट करेंगे, फिर बाद में जब वो आपका ये सब चीज़ें प्रोसेस हो जाती है ना, उसके बाद में वो एनालिसिस के लिए रेडी होगा। तो ये एक तरीके से कोई भी फीचर को हमें विजुलाइज करना है तो उसके लिए ये कुछ स्टेप्स रहने वाले हैं। दूसरा आपका स्पेशल एनालिसिस पाइपलाइन का है, ठीक है। कोई भी आपका यहाँ पर जीआईएस जो डेटाबेस होता है वो एक्यूरेट होता है, एफिशिएंट होता है, और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं बैकबोन भी देखने को मिलता है किसी भी स्पेशल क्वेरी के लिए। यानी कि जीआईएस डेटाबेस हम जब भी क्रिएट करते हैं तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि हम जब भी उस पर क्वेरी मॉडलिंग या डिसीजन मेकिंग करें तो वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बैकबोन हमारे लिए बने, राइट। अब आपको पूरे वीडियो का एक सारांश या समरी दिखाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो हमने जीआईएस डेटा इनपुट हमने किससे डिस्कस की, रास्टर और वेक्टर में आपका कोई भी जीआईएस डेटा होता है, ठीक है। रास्टर और वेक्टर दोनों के दोनों डेटा कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, मेटा डेटा उसमें आपका एट्रीब्यूट्स क्या होंगे वो आपकी यहाँ पर हमने डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेशन उसके प्रिपरेशन, यानी कि इंटीग्रेट उस एट्रीब्यूट डेटा में कोई भी आपका लिंक करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, उसका कैसे ज्वाइन करना है, कैसे उसको इंटीग्रेट करना है, वो चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो एक तरीके से ये आपका जो यूनिट थी ब्लॉक था वो इन चीज़ों के बारे में फोकस करके चलता है, और ये आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी है, तो आपको आसानी से समझ आया होगा। पूरा कोर्स है MGY 009, वो एक तरीके से हमने 4 वीडियो में कंसाइज वे में प्रिपेयर करने का प्रयास किया, ताकि आप एक लास्ट मोमेंट पे रिवीजन अच्छा कर पाएँ और आपके पेपर में अच्छे से लिख पाएँ, राइट। होपफुली आप समझ पाए होंगे। आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।